यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉरम क्या है? यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉरम फिल कीजिए और यूएस यूट्यूब अर्निंग का 32% की जगह 15% ही टैक्स पे कीजिए। तो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल है जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं या फिर इन द फ्यूचर अर्निंग करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉरम को कैसे फिल एंड सबमिट करना है वो बताऊंगा। और ये फॉरम सारे यूट्यूब क्रिएटर जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड एंड अर्निंग कर रहे हैं उनको फिल एंड सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या है, इसे सबमिट करना क्यों जरूरी है और ये हमारे यूट्यूब अर्निंग को किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है। तो गाइज, आपको सिर्फ फॉर्म ही सबमिट करना है, तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए। तो जनरली क्या होता है गाइज, हमारा यूट्यूब वीडियो दुनिया के किसी भी कंट्री में देखा जाता है तो उस पे एड्स प्रचार दिखाए जाते हैं। तो उस कंट्री के करेंटली सीपीएम के अकॉर्डिंग जितना यूट्यूब अर्निंग होना रहता है वो तो हो जाता है, और हमें उस कंट्री में हुए यूट्यूब अर्निंग में से कोई एक्स्ट्रा टैक्स उस कंट्री के गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता है। बट यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री में रिसेंटली ही यूएस टैक्स लॉ जारी किया गया है यूएस यूट्यूब अर्निंग टैक्स को लेकर, जिसके तहत अगर आपका यूट्यूब चैनल यूएस का नहीं है, यानी कि आउट ऑफ यूएस है, बट यूएस यूट्यूब अर्निंग भी होती है, तो आपको यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो मान लीजिए इंडियन यूट्यूब चैनल है, तो इंडियन एंड यूएस के बीच जो यूएस टैक्स ट्रीटी संधि हुआ है, तो इस फॉर्म को अपने नेम एंड एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट के साथ यूट्यूब चैनल से लिंक्ड गूगल एडसेंस में फिल एंड सबमिट करना है। जिसके बाद गूगल एडसेंस को इसे यूएस गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। साथ ही टैक्स ट्रीटी फॉर्म के अनुसार जितना टैक्स बनता है यूएस यूट्यूब अर्निंग में से रिड्यूस करके यूएस गवर्नमेंट को देना होगा। अगर आप यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो इस यूएस टैक्स लॉ के तहत मैक्सिमम टैक्स 30% है, तो ओनली यूएस कंट्री से जो आपका यूट्यूब अर्निंग हुआ है उसमें से रिड्यूस करके 30% एज ए टैक्स यूएस गवर्नमेंट को गूगल एडसेंस के द्वारा ऑटोमेटिकली पेड कर दिया जाएगा। या फिर आपके कंट्री एंड यूएस के बीच कोई यूएस टैक्स ट्रीटी नहीं हुआ है तो भी 30% ही टैक्स लगने वाला है। बट इंडिया एंड यूएस के बीच ऑलरेडी यूएस टैक्स ट्रीटी का बात कर लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसे वगैरह दे के, तो इंडियन यूट्यूब क्रिएटर को यूट्यूब अर्निंग में से 30% टैक्स के जगह ओनली 15% ही टैक्स यूएस गवर्नमेंट को पे करना है, जो गूगल एडसेंस ऑटोमेटिकली ही कर देगा हम लोग के यूएस यूट्यूब अर्निंग में से रिड्यूस करके। तो इंडिया में यूएस यूट्यूब अर्निंग टैक्स 15% है, अदर कंट्री में डिफरेंस हो सकता है। तो यूएस यूट्यूब अर्निंग टैक्स को लेकर यूट्यूब टीम ने हम लोगों को 9 मार्च 2022 को ही अनाउंस कर दिया था, और साथ ही ये भी लिखा हुआ था जून 2022 से पहले ही यूएस यूट्यूब अर्निंग टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और अब स्टार्ट भी हो चुका है। तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते ही जो फर्स्ट काम करना है वो है यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को सबमिट करना। अदरवाइज जो यूएस में यूट्यूब अर्निंग जो भी होगा उसमें से 30% एज ए टैक्स कट कर लिए जाएंगे, और अगर आप इंडिया में हैं और ये फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो 15% ही टैक्स कट किया जाएगा आपके यूएस यूट्यूब अर्निंग में से। तो गाइस, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल एंड सबमिट करने के लिए तो सबसे पहले क्रोम खोल लीजिए। क्रोम खोलने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल एडसेंस लॉगिन सर्च कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन गूगल एडसेंस, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। और जो आपको जिस जीमेल अकाउंट से आपका गूगल एडसेंस बना हुआ है, जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने टेक्निकल स्टूडेंट जो जीमेल था उससे यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो देख सकते हैं आप प्रोफाइल से आप पता कर पाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ उसी जीमेल से मेरा यहाँ पे गूगल एडसेंस ओपन हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और हमें यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर में हमें मिल जाता है, ये हमें नोटिफिकेशन विंडो इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन ये सब देता रहता है कि क्या आपके अकाउंट का स्टेटस है या फिर कुछ गड़बड़ चल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ अलर्ट का सिंबल ये सब भी बना हुआ है ऊपर में, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलर्ट जो भी हमें करता रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड वाले में हमें मिल जाता है मैनेज टैक्स इन्फो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यूएस टैक्स इन्फो यहाँ पे फिल कर पाएंगे, या फिर यहाँ पे आप ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको गाइस मिल जाता है यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे पेमेंट इन्फो पे जाना है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो इस तरीके से विंडो खुलेगा, तो इस पर आपको मैनेज सेटिंग पे चले जाना है। और मैनेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेमेंट प्रोफाइल में आपको मिलेगा, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये है इंडिया टैक्स इन्फो और ये है यूनाइटेड टैक्स इन्फो। तो हमें तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो ही भरना है। तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो मिल जाता है वही वाला चीज़ जो ऊपर दिख रहा था उस टाइम, मैनेज टैक्स इन्फो। तो इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ऐड टैक्स इन्फो है, तो सिंपली ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कीजिए।
फिर स्टार्ट टैक्स फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यूएस फॉर्म स्टार्ट होने से पहले जो गूगल एडसेंस से लिंक्ड जीमेल है उसका आपको पासवर्ड फिर से डाल के कंफर्म कर लेना है कि आप ही यूएस टैक्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रिया कुमारी, तो जो पैन कार्ड पे नेम है वो शो कर रहा है। तो सिंगल पर्सन का अकाउंट है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे, अगर बड़ा कंपनी या बिजनेस के नाम पे अकाउंट है ये तो नॉन इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो नो करना है क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट का नहीं हूँ, इंडिया का हूँ। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देना है। सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, तो W8 बिन एंड W8 ECI देखने को हमें मिलता है। तो देख सकते हैं ये W8 बिन में लिखा हुआ है दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल, मतलब जो यूएस के नहीं है, तो मैं तो यूएस का नहीं हूँ तो यही सिलेक्ट करूँगा। और ये वाला देखेंगे W8 ECI दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ए नॉन यूएस बिजनेस इंटेंटी, तो ये भी है जो यूएसए के नहीं है, यूएस के नहीं है उसी के द्वारा ये भी सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये है बिजनेस के लिए, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वाला मतलब ये एडसेंस है गूगल एडसेंस, तो नहीं ये इंडिविजुअल है। तो स्टार्ट W8 बिन फॉर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं जो यहाँ पे नेम शो कर रहा है प्रिया कुमारी, तो ये जो पैन कार्ड दिए थे वही नेम है तो वो शो कर रहा है। DBA जो है ऑप्शनल है तो इसको छोड़ सकते हैं। ये डूइंग बिजनेस एज, मतलब जो भी मतलब ये प्रिया कुमारी तो मेन आपका गूगल एडसेंस के नेम तो रहेगा ही, लेकिन आप इसको थोड़ा मतलब निक नेम दे सकते हैं, वो है तो इसको मैं नहीं करूँगा। कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो सिंपली से जल्दी से यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर देते हैं, तो इंडिया सिलेक्ट कर देना है जो भी कंट्री है। फॉरेन टीन, मतलब आपको ये फॉरेन टैक्स टीन का फुल फॉर्म टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ये टैक्स पेयर टैक्स वगैरह जो पे किया जाता है पैन कार्ड से ही पे किया जाता है, यानी कि फॉरेन टीन मतलब यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है। तो पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देते हैं तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड सेकंड स्टेप पे आता है तो आपको परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस इज ए PO बॉक्स पोस्ट ऑफिस बॉक्स इन केयर ऑफ एड्रेस, इसको पे भी आपको सिंपली से सिलेक्ट मार लेना है पोस्ट ऑफिस का और एड्रेस ये सब वगैरह है जो आपको देना है, स्ट्रीट एड्रेस तो वो दे दीजिए, अपना जो मोहल्ला का नाम है वो दे दीजिए जो आपके पैन कार्ड ये सब पे है। एब्सोल्यूट मीन्स अपार्टमेंट नंबर तो वो ऑप्शनल है, उसे आप छोड़ सकते हैं। सिटी में सिटी नेम या फिर डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम दे सकते हैं। पोस्टल पिन कोड फाइल कर लीजिए और फिर स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, मतलब मेल भी जो भी करवाते हैं तो सेम एड्रेस ही है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। सारा का सारा सेम ऊपर वाला ही ये यहाँ पे भी फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब थर्ड स्टेप आ जाता है टैक्स ट्रीटी के, तो देख सकते हैं आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी, तो हाँ आप टैक्स ट्रीटी कर रहे हैं, टैक्स मतलब टैक्स ना लगे तो यस हाँ वही कर रहे हैं। फिर रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विथ यूएस, तो रेसिडेंट ऑफ कंट्री मतलब हमारा जो देश है वो क्लेमिंग संधि कर चुका है यूएस टैक्स के लिए, तो हाँ ये हमारा कर चुका है। कंट्री कौन सा है तो इंडिया, तो इंडिया और यूएस के साथ जो टैक्स का है जो वो ट्रीटी कर लिया गया है, संधि कर लिया गया है। तो आपका 30% जो रेट कटने वाला था टैक्स 30% लगने वाला था जो अब 15% ही लगेगा। तो सर्विस यहाँ पे आप ऑप्शन जो मिलेगा वहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आर्टिकल या पैराग्राफ ये सब सिलेक्ट हम लोगों को करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो देख लीजिए आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो वो क्लिक हो गया। फिर विद होल्डिंग रेट कितना है तो वो आपको कर देना है यहाँ पे 0 रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट। फिर इधर है तो इस पर भी क्लिक कर देना है। फिर मोशन पिक्चर्स आ जाता है तो मोशन पिक्चर पे आपको क्लिक करके आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2 फिर डबल है वो सिलेक्ट कर देना है। विद होल्डिंग रेट यहाँ पे आपको 15% कर देना है, रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट 15% और डिफ़ॉल्ट में आपको रेट नो ट्रीटी 30% आपका एकदम टैक्स कटेगा ही यूएस में, लेकिन हम कर देंगे यहाँ पे 15%, तो 15% ही टैक्स हमारा कटेगा। फिर यहाँ पे सब सही कर देना है। एज ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री लीडिंग आइडेंटिफाई, ये इसको आपको सही कर देना है। फिर अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़ है तो यहाँ पे आपको आने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ यही करना है। फिर से आपको यहाँ पे 15% रिड्यूस रेट मार देना है और फिर से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट कर देना है। जो भी सारा यहाँ पे आ गया है देख सकते हैं जो भी टैक्स ये सब है, तो देख सकते हैं आपको जो टैक्स यहाँ पे दिए हैं 2 बार शुरू में तो 0% रिड्यूस्ड, फिर 15% रिड्यूस्ड, 15% रिड्यूस्ड ये है। और फिर देख सकते हैं जो भी है यहाँ पे भरे हैं वो सारा यहाँ पे देख पाएंगे, कंफर्म कर लीजिए।
तो फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब आ जाता है फिफ्थ स्टेप सर्टिफिकेशन। तो पूछ रहा है क्या आप वही व्यक्ति हैं जो पैन कार्ड में नेम दिया गया है, तो यस कर देना है। एंड फुल लीगल नेम में पैन कार्ड में जो नेम है वो फिल कर देना है। तो पैन कार्ड तो 18+ होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब से वायरलेस मनी ट्रांसफ़र भी 18+ पैन कार्ड से लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही आता है, और 18+ पैन कार्ड से ही टैक्स पे किया जाता है। तो मैं 18 ईयर का तो हुआ नहीं हूँ। तो गूगल एडसेंस के पेमेंट यूजर में मैंने अपने एल्डर सिस्टर का बैंक अकाउंट दिया हूँ जो ऑलरेडी 18+ पैन कार्ड से लिंक्ड है। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अब आ जाता है 6th स्टेप में एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन यूएसए हैज द इंडिविजुअल एंड आइडेंटिफाइड इन टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस। तो हमारा चैनल यूएस का थोड़ा ना है, इसलिए नो करेंगे यहाँ पे, और फिर इस पर सिलेक्ट कर दीजिए आई सर्टिफाइड डेट जो दिए हैं एब्सोल्युटली आउटसाइड द, मतलब कंफर्म कर लीजिए। स्टेटस चेंज एफिडेविट आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल डेट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट। तो ऊपर वाला है, अगर आपने पेमेंट अभी तक नहीं लिया है तो ऊपर में आप क्लिक करेंगे, और अगर आपने एक बार पहले भी पैसा ले चुके हैं मतलब यूट्यूब से गूगल एडसेंस के थ्रू, तो आपको नीचे वाला क्लिक करना है। तो आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू, मतलब न्यू हूँ अभी मैं गूगल एडसेंस से एक बार पैसा नहीं लिया हूँ, तो आपको ऊपर वाला सिलेक्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब आ जाते हैं 7th स्टेप में, जो कि लास्ट स्टेप है टैक्स रिपोर्टिंग। तो जो भी आपने ये टैक्स फॉर्म को फिल किया है उसका जो भी रिपोर्ट है वो आपको गो पेपरलेस पे सिलेक्टेड है, यानी कि आपका जीमेल पे इसका डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है टैक्स का, वो आपका भेज दिया जाएगा। और एक और ऑप्शन मिल जाता है गेट डॉक्यूमेंट बाई मेल, तो ये आपका पोस्ट ऑफिस से आपका डॉक्यूमेंट भी आएगा। तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जो गो पेपरलेस रिकमेंडेड है वो ऑटो सिलेक्ट भी है, तो उसी को आपको सिलेक्ट रहने देना है। और आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। तो देख सकते हैं ऊपर में फॉर्म W8 बेन जो यूएस यूट्यूब अर्निंग टैक्स से रिलेटेड फॉर्म था वो अप्रूव्ड हो चुका है। सबमिटेड डेट एंड सबमिटेड बाय भी देखने को मिल रहा है। तो मोशन पिक्चर एंड टीवी वाला वीडियो पे 30% के जगह 15% ही टैक्स लगेंगे, एंड अदर कॉपीराइट पे भी 15% ही टैक्स लगने वाले हैं, एंड सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। एंड देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ आ जाता है यू मे नॉट बी एलिजिबल। आपको जो टैक्स रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो नहीं भेजा भी जा सकता है अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आपका स्टेटस अगर आपका सही नहीं पाया जाता है इन्फॉर्मेशन। तो अगर रेडी हो जाता है तो अपीयर्स एज सून एज दे रेडी, अगर रेडी हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको जीमेल पे भेज भी दिया जाएगा। तो अब आप जीमेल में जाके आप देख सकते हैं गूगल पेमेंट्स करके यहाँ पे आ गया है गूगल पेमेंट्स, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन अप्रूव्ड यहाँ पे हो भी चुका है। व्यू टैक्स इन्फो में क्लिक करके आप यहाँ से भी देख पाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं वही वाला यहाँ पे खुल चुका है। तो गाइस यूएस टैक्स इन्फो फॉर्म फिल करने के बाद भी ऊपर में देख सकते हैं शो ही करता रहता है मैनेज टैक्स इन्फो, तो वो उसको शो करते रहने दीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे, तो नेम एंड एड्रेस है सब, तो ये तो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। तो देख सकते हैं W8 बेन फॉर्म जो होता है वो सबमिटेड हो चुका है 6 जून को। तो गाइस ये सबमिट हो चुका है, इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं ये सबमिटेड हो चुका है। तो यानी ये आपका सबमिटेड हो चुका है। इसको आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। अरे रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो गाइस आपको रिफ्रेश करने के लिए बोनस टिप दे रहा हूँ, कभी कभी रिफ्रेश नहीं होता है। यहाँ पे क्रोम के ही मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये रिफ्रेश बटन पे क्लिक कीजिए, देखिए रिफ्रेश होने लगा ऊपर में। तो यूएस टैक्स इन्फो सबमिट होने के बाद रिफ्रेश होने के बाद भी अलर्ट बॉक्स में मैनेज यूएस टैक्स का नोटिफिकेशन दिखते रहता है, तो उसे दिखते रहने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब हटना रहेगा वो खुद से हट जाएगा।